हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। संडे के दिन में सुबह में जल्दी से हम लोग किचन वगैरह से फ्री हो गए थे। भाई बहुत सारा दूध ले आया था और हम लोग भी ले आए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर मायके में घर का दूध होता है। तो सोचा चलो थोड़ा सा कस्टर्ड बना लेते हैं। कस्टर्ड क्या होता है, सब बच्चों को भी पसंद है और उसमें वैनिला एसेंस वगैरह डाल दो, सॉरी, तो बच्चों को ना उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो काना तो आइसक्रीम आइसक्रीम बोलकर उससे पी लेता है। नहीं तो वो आइसक्रीम जो खाता है ना मार्केट की, वो एकदम खा नहीं पाता, क्योंकि एकदम उसको ना ठंडा पसंद नहीं है। एकदम जब आइसक्रीम खाता है तो ठंडा ठंडा लगता है ना, इससे अच्छा तो वो कस्टर्ड पीना पसंद करता है। तो सेम डे संडे कोई भाई निकलने भी वाला था और संडे को हमारे यहाँ का वेदर बड़ा अजीब सा हो रहा था। तो सुबह में बारिश हो गई थी और फिर अजीब सा मौसम हो रहा था। दूध में अच्छा सा बॉईल आ गया ना, उसके बाद में मैंने थोड़ा सा दूध सेपरेट किया और उसके अंदर मैंने कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दिया था और उसको कंटिन्यू चलाती गई, नहीं तो क्या होता है उसमें लम्स आ जाते हैं और वो अच्छा नहीं लगता। इधर कस्टर्ड बन रहा था और इधर हम लोगों को काना की एक्टिविटी कंप्लीट करना था। मतलब उसको स्कूल में पहले 19 को ग्रीन डे सेलिब्रेशन था, तो उसको ब्रोकली बनाना था। तो बस हमें समझ नहीं आ रहा था हम कैसा बनाए, तो बस भाई ने थोड़ा सा ड्रॉ किया। उसकी ना कार्विंग वगैरह बहुत अच्छी है, तो एक बेसिक सा डायग्राम हमने उससे बनवा लिया था। बाकी अंदर की डिटेलिंग वगैरह ना हमने सोचा हम लोग कर लेंगे। उसके जाने में वक्त था, उसकी ट्रेन 4:30 के लगभग की थी। तो बस दोपहर भर पूरा ये किया, थोड़ी देर सब लोगों ने रेस्ट किया, बातचीत की और सब ने ना उसके मामा के लिए कार्ड बनाया था। तो देने में इतनी शर्म आ रही थी उसको कि बस कभी 4 बजे के लगभग निकल गया था वो घर से, क्योंकि टिकट्स वगैरह लेना जो भी है। जैसे ही वो जाने लगा था ना, एकदम से बारिश आने लगी। आया था कल और मतलब 24 घंटे ही रुका, बस बोलना चाहिए। और उसके जाने के बाद ना बच्चे भी चले गए थे दोनों छोड़ने, तो मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना हरियाली मेला लगता है हर साल सावन में। तो हम मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं वो स्टॉल लगाती हैं वहाँ पर कॉस्मेटिक्स का। तो मैं उनको हमेशा हेल्प करने जाती हूँ। हमेशा मैं जल्दी चली जाती हूँ, पर इस बार भाई आया हुआ था तो फिर मैं नहीं जा पाई थी। और हमारे यहाँ पर अभी 2-3 दिन से, मतलब लास्ट जब संडे से पहले बहुत हल्ला हो रहा था, आपको पता होगा, करनी सेना का कुछ डायमंड से रिलेटेड था, तो उस वजह से बहुत विवाद चल रहा था। तो पहले था कि पोस्टपोन हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर जब शाम को रश स्टार्ट हुआ था, दीदी ने मुझे बुलाया, तो मैं सबके लिए चाय बना कर ले गई थी, दीदी वगैरह के लिए। तो बस वहाँ पहुँचे तो इतना बिल्कुल जैसा हर बार रश रहता ना वैसा नहीं था, क्योंकि सब लोग डर गए थे। बहुत माहौल ख़राब चल रहा था हमारे यहाँ पर। मतलब ये था व्यापारी मामला था, बट इसको सब लोगों ने पर्सनल ले लिया। स्पेशली करनी सेना वालों ने इसे मतलब पर्सनल ले लिया, जातिवाद से जोड़ दिया। तो उस वजह से बस यहाँ पर हम लोगों को करीब 8-8:30 बजे के समय हो रहा था। तो जो स्टॉल वगैरह लगे थे वो फिनिश होने वाले थे, तो ख़त्म होने वाला था मतलब इसका टाइम। तो बस सब लोग अपनी अपनी पैकिंग करना स्टार्ट की। लास्ट में हम लोग भेल लेकर आए थे, हम लोगों ने भेल खाई थोड़ा सा। बच्चे जब लेकर आए थे ना भेल, तो उसमें मुझे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा, तो हम लोग भेल लेकर आए। फिर ऑटो बुलवाया, ऑटो में सारा सामान रखा, घर आई। घर आते से ना पहले तो काम दिखाई देते हैं। खाना बहुत क्रैंकी हो रहा था, उसको खाना खिलाया और पानी के बर्तन वर्तन सब क्लीन किया। अब मैं मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, क्योंकि मैं उस दिन थक गई थी, मैं खाना वाना खाकर सो गई थी। बच्चे स्कूल जा चुके थे और मैं भी नहाकर रेडी हो गई थी, क्योंकि आज मेरा फास्ट है सोमवार का। मेरा आज आखिरी सोमवार है पशुपति सोमवार वाले, जो मैं 5 सोमवार करती हूँ, उसमें आज मेरा 5वां सोमवार है। तो बस उसके बाद मैंने जल्दी से अपने पूजा की तैयारी की। बच्चों के जाने के बाद मैंने उसके पहले ही नहा लिया था, फिर वो गए, उसके बाद मैं रेडी हुई और फिर मैंने अपनी पूजा की पूरी तैयारी कर कर रखी। दादी ने बेलपत्र वगैरह फूल वगैरह मुझे मेरे लिए रख दिए थे अलग से, क्योंकि ऐसा बोलते कि सोमवार वाले दिन पर बेलपत्र नहीं तोड़े जाते हैं। तो बस मैं पहुंच गई थी मंदिर पूजा करने के लिए। तो वहाँ पर एक अंकल पहले से ही पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने बोला मुझे टाइम लगेगा। तो बस मैं वेट कर रही थी और आरती भी चल रही थी मंदिर में। और आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी, तो बस यहाँ पर आरती वगैरह हुई, वो अंकल की पूजा हुई, उसके बाद फिर मैंने पूजा की। जब इस समय हम जल्दी चले जाते हैं तो कभी कभी तो ऐसा होता है रश मिलता है, बट आज सावन का पहला सोमवार भी था, तो बहुत लोग आ रहे थे बीच बीच में। बस मैंने अपना अभिषेक वगैरह पूरा किया, फिर से भोलेनाथ को पूरा सजाया सारे फूलों के साथ में। वो अंकल पूरा सजा कर गए थे, बट जब मैंने अभिषेक किया था तब सारे फूल हटा दिए थे, क्योंकि दही और दूध वगैरह जो भी है वो ना आसपास जम जाता है। उसके बाद फिर मैंने फिर से भोलेनाथ को सजा कर आरती वगैरह की और मैं घर आई। घर आकर मैंने चाय पी और जो इसमें डिटेलिंग का काम था वो सब मैंने करना स्टार्ट किया, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं था। बट बाद में जब मेरी मैम से बात हुई तो उन्होंने बोला ये पोस्टपोन हो गया है और अभी 5 अगस्त को होगा, तो आपके पास टाइम है, आप इसमें और डिटेलिंग कर सकते हो। तो उसके बाद में मैं करीब 1 घंटे तक इसको किया। फिर उसके बाद मैं किचन में चली गई थी खाना वाना बनाने के लिए।
और इसको थोड़ा सा ड्राई करने के लिए रखा क्योंकि इसमें हमने ना वाटर कलर जो होता है मतलब ऑयल कलर पेंट होता है उससे थोड़ी सी शेडिंग की थी इस वजह से। और जितना फैलारा हो जाता है ना बच्चों का काम होता है, बच्चे तो कुछ नहीं करते, माँ बाप को ही करना होता है। इस टाइप की एक्टिविटी आजकल होती है स्कूल में, तो बस वो सब किया स्कूल में। मतलब स्कूल जाना था मुझे सेम डे सभ्या के, तो खाना वाना बनाकर जब मैं फ्री हुई ना तो बस यहाँ पर क्लीनिंग की। पहले बहुत गंदा हो जाता, मतलब कार्डबोर्ड का इतना कचरा हो गया था। मैं खाना बना रही थी ना तब इन्होंने कार्डबोर्ड पर उसे चिपका दिया था। और फिर हम लोग करीब 12 बजे के लगभग स्कूल के लिए निकल गए थे। बारिश जैसा मौसम हो रहा था, ऐसा हल्की फुल्की सी बूंदाबांदी आ रही थी बट आई नहीं बारिश। और सेम डे ही उनकी मैम भी मुझे कॉल कर बुलाने वाली थी क्योंकि इस पर सभ्या का ना कुछ डिस्टर्ब सी चल रही है, पता नहीं क्यों। उसकी शायद इसका जो सेक्शन चेंज हुआ है, इसके जो फ्रेंड्स है उसके साथ इसकी बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है, या फ्रेंड्स सर्कल ही गलत हो गया है, पता नहीं क्या था। तो प्रिंसिपल मैम का भी मतलब जैसे ही मिले ना वो बोले हमें खुद आपको कॉल करके बुलाने वाली थी क्योंकि सभ्या ऐसी नहीं है, वो क्यों ऐसा कर रही है पता नहीं। आजकल बच्चों का क्या चलता है, क्या उनके दिमाग में, हमें कुछ नहीं पता होता, पर हमें ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि ये वक्त ऐसा होता है 4th 5th के बाद कि बच्चे ना एकदम से मतलब अलग मोड में चले जाते हैं। घर आने के बाद ना मैंने 108 चावल के दाने गिन कर रखे क्योंकि जो आखिरी सोमवार होता है उस पर कोई भी चीज़ 108 चढ़ाई जाती है भोलेनाथ को। और यहाँ पर मेरी जो हमारी जो हाउस हेल्प है, सॉरी आज मुझसे बोलते ही नहीं बन रहा, पता नहीं क्यों, वो बर्तन वगैरह क्लीन कर गई थी, तो मैंने यहाँ पर सब क्लीन किया। और फिर शाम के समय मैंने प्रसाद बनाया, तो आज भी मैं प्रसाद में सूजी का हलवा लेकर जाने वाली थी। सूजी का हलवा इजीली बन जाता है, बस इसीलिए मैं सूजी का हलवा बनाती हूँ और थोड़ा ही बनाती हूँ क्योंकि मुझसे एकदम मीठा नहीं खाया जाता। जो भी आप प्रसाद बनाते हो उसके 3 हिस्से कर सिर्फ आपको अकेले को खाना होता है, 2 हिस्से मंदिर में रखने के बाद आपको 1 हिस्सा खाना होता है। बस प्रसाद बन रहा था जब तक हलवे, तब तक मैंने सोचा कि चलो जल्दी से आटे के दिए वगैरह भी बना लेते हैं। इसी बीच में ना मैंने रोटियां भी बना ली थी, सभ्या को वर्क भी करवा दिया था क्योंकि फिर मंदिर जाना था। मंदिर के बाद में फिर हमें एक और मंदिर में दर्शन करने जाना था। तो बस लास्ट के दिन जो भी तैयारी होती वो मैंने की, नारियल और 11 रुपये रखे जाते, बस वो सब तैयारी कर मैं पहुंच गई थी मंदिर। और आज ही मैं इतने दिन में कभी कुछ नहीं बोल रही थी, आज ना मैं एक्स्ट्रा जो बाउल होता है वो ले जाना भूल गई। फिर मैंने सभ्या से कॉल कर बाउल बुलवाए। फिर मैंने यहाँ पर पूजा स्टार्ट की भोलेनाथ की, और जो 5 दीपक जलाए जाते हैं वो जलाकर रक्त चंदन वगैरह से भोलेनाथ का थोड़ा सा श्रृंगार किया। प्रसाद के 3 हिस्से किए और भगवान की कृपा से इस बार मेरे 5 सोमवार बिना किसी अड़चन के पूरे होगा। नहीं तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि एक आधा सोमवार छूट जाता है। बस उसके बाद ये 108 जो दाने थे चावल के वो मैंने धीरे धीरे कर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तभ्यम बोलकर चढ़ाए। आरती की, थोड़ी देर वहीं बैठी रही, मन की शांति थोड़ी देर जप किया। घर आई, घर के राइट साइड में इस टाइप से स्वस्तिक बनाकर, पहले पानी से थोड़ा सा लगाकर स्वस्तिक बनाकर दीपक लगाया। घर के राइट साइड में ही ये दीपक लगाया जाता है। तो बस जल्दी से यहाँ पर हम लोगों ने दीपक वगैरह लगाया और फिर यहाँ पर ही मैंने अपनी पूजा की थाली वगैरह नीचे ही छोड़ दी थी, ऊपर इतना ऊपर जाते नहीं बनता बार बार। और इनको मैंने पहले ही बोल दिया था कि अपन लोग वहाँ से फिर मंदिर चल देंगे, मतलब गुप्तेश्वर, वहाँ पर बहुत रश मिला पर आज हमको। और हम जब भी कहीं जाने के लिए घर से निकलते हैं ना तो हमेशा पानी की बूंदें आ जाती है, बस वो उतनी ही आकर रह जाती है। इस बार बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, पता नहीं आगे जाकर क्या होने वाला है, भगवान ही जाने क्या होने वाला है। यहाँ देखिए कितना रश था, इतने लोग तो कभी मैंने देखे ही नहीं है यहाँ पर कि इतने लोग रहते हैं एक साथ में, इतना रश कभी रहता है मंदिर में। गुप्तेश्वर पहुँचे, जो मेन महादेव थे उनका श्रृंगार हो गया था तो वहाँ का रास्ता बंद हो गया था, तो बस यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किए। और यहाँ पर भी भयंकर भीड़ थी और इतने अच्छे भजन हो रहे थे, आंटियाँ डांस करी थी, बड़ा मन खुश हो जाता है इस टाइप की चीज़ें देखकर, बच्चे भी इंजॉय करते हैं। यहाँ पर सावन में पालकी में भोलेनाथ जी को बिठा देते, तो बस हमने उनको झूला झुलाया। कान्हा को डर रहा था पता नहीं क्यों, फिर उसने भी झूला झुलाया। और फिर यहाँ पर तो 12 ही ज्योतिर्लिंग है, तो हमने सोचा जहाँ पर थोड़ा सा रश कम होगा वहाँ पर हम लोग बैठकर पूजा कर लेंगे। तो हमको रामेश्वर महादेव पर थोड़ा सा कम रश मिला, तो हम लोगों ने यहीं पर दीपक वगैरह लगा दिया था, जो भी हम लेकर आए थे, बेलपत्र, फूल, चावल, दीपक, हम लोगों को तिल वगैरह जो भी चढ़ाना था। यहाँ पर हमने आराम से पूजा की सब लोगों ने मिलकर। कान्हा अंदर नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पर पूरे में गीला गीला हो रहा था, सो इस वजह से बस भोलेनाथ की फिर आरती की, बाहर आए तो सभ्या और ये लोग चले गए थे हनुमान जी के मंदिर, वहाँ पर इन लोगों ने दीपक वगैरह लगाया। तब तक मैं जाकर मंदिर पे सीढ़ियों पर बैठ गई थी जहाँ से मेन एंट्रेंस होती है, क्योंकि घूम कर ऐसा निकलते हैं, पूरा परिक्रमा नहीं करते, तो पीछे से आगे से आते हैं और पीछे से 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हुए हम लोग बाहर निकल जाते हैं। बस ये लोग आए वहाँ से, उसके बाद फिर घर आकर मैंने खाना बना खाया और फिर कुछ भी शूट नहीं किया। तो ये छोटा सा व्लॉग है, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को
लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।